गुड मॉर्निंग दोस्तों यकृत क्या है इसके विषय में बता रहा हूँ कि यह उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे स्थित होता है तथा आमाशय का कुछ भाग ढके रहता है। ठीक, यह दो पिंडों द्वारा बनता है, दाहिना पिंड बड़ा और बायां पिंड छोटा। इसमें पित्ताशय होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि पित्ताशय कहाँ होता है, तो बता देना कि यकृत में। यकृत में पित्त नामक रस बनता है जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलती है जो ग्राहणी में खुलती है। अब यही पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लैडर बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें गाल ब्लैडर ही निकाल दिया गया ना। तो भी अच्छा ये बताइए, गाल ब्लैडर निकालने के बाद भी पर्सन जीवित रहता है जबकि पित्त का होना ज़रूरी है। पित्ताशय निकालने पर एक सबसे बड़े क्वालिटी समस्या ये होती है कि आपको भोजन टाइम से करना पड़ता है। जैसे आप 10 बजे भोजन कर रहे हैं तो उसी टाइम करिए डेली, नहीं तो जो पित्ताशय निकाल दिया गया तो पित्त रस निकलेगा कहाँ से। तो जो ये लीवर होता है इसमें थोड़ा पित्त रस की मात्रा वैसे भी निकलती है, तो जब आप भोजन करेंगे तो तुरंत पित्त रस निकलेगा, उसको पचाने लगेगा। ठीक है। यकृत विभिन्न संबंधी उपापचय क्रियाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। यकृत के प्रमुख कार्य जैसे क्या है, पित्त रस का श्रवण करता है। जो क्या करता है, अब पित्त रस का कार्य आप देख लीजिए। पित्त रस के इतने कार्य हैं। भोजन की वसा का इमल्सीकरण करता है ना, जैसे वसा यानी फैट जो होता है उसको ये वसी अम्ल में चेंज कर देता है, फैटी एसिड में, तो वो निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फैट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तला भुना चीज़ ना। आहार नाल में क्रमांकुचन गति उत्पन्न करता है। क्रमांकुचन क्या है, जैसे जब हम निगलते हैं तो हमारा जो गला होता है वो सिकुड़ता है और फैलता है, उसी को कहते हैं क्रमांकुचन। और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ज़्यादा आप हानिकारक जीवाणु जो होते हैं पहले तो उनको ये नष्ट करता है, लेकिन अगर नष्ट नहीं कर पाता तो स्वयं नष्ट हो जाता है। ठीक, जैसे आपने अगर पॉइजन खा लिया तो पहले तो लड़ता है उनसे, लेकिन जब नहीं लड़ पाता तो स्वयं नष्ट हो जाता है। आमाशय से आए भोजन को क्षारी बनाता है, यानी जब हम भोजन करते हैं तो रहता अम्लीय माध्यम है, लेकिन भोजन को पचना किस में चाहिए, क्षारी में। तो आमाशय भोजन को क्षारी बनाता है। जैसे आप लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो चाय अम्लीय होता है, चाय सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए। ठीक, उससे हमें गैस बनने लगती है। पित्त वर्णक लवण आदि उत्सर्जी पदार्थों को बाहर ले जाने का कार्य करता है। अगला है भोजन को सड़ने से रोकता है। ठीक, भोजन जो होता है उसको सड़ने से रोकता है ताकि आराम से पच सके। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पॉइंट आउट किया। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।